कम लोग ही थे, फैकल्टी भी ज्यादा नहीं थे। अभी एक सप्ताह हो रहा है लोग आए हैं, नहीं तो यहाँ पे कम लोग ही थे। 10-20 ओ। लोग ही थे लगभग लगभग। पूरा लॉकडाउन ही चल रहा था ना, अब खत्म हुआ है। हाँ, अब खुल रहा है धीरे धीरे सब। हम्म। तो गेट का प्रिपरेशन कर रहे हो कि नहीं? हाँ सर, कर रहे हैं। गेट के लिए लग जाओ अभी से ही। इधर थोड़ा दिक्कत हो जाता क्या है। हाँ दिक्कत होता सर। है? अच्छा सही। थोड़ा सा क्लास में ही इधर मतलब इंगेज हो जाते हैं, नहीं तो फिर ऐसे 3-4 घंटा कर लेते हैं। अभी आप लोगों का एक वेबिनार भी अरेंज होगा गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके बारे में कुछ बताया निक्की मैम ने, कुछ कहा था क्या? नो सर, अभी तो उस तरह कुछ पता नहीं है। वेबिनार भी एक अरेंज होने वाला है। उसके लिए डेट अभी फाइनल हुआ नहीं, बट बातचीत चल रही है। हाँ सर, कीजिए तो सर, थोड़ा गाइडेंस चाहिए होगा। हम्म। ऐसे आजकल तो ऑनलाइन आपको बहुत कुछ मिल जाएगा अवेलेबल। मतलब अच्छे अच्छे वीडियोस, बहुत सारे फैकल्टीज, अच्छे अच्छे फैकल्टीज अपना वीडियो यूट्यूब पे दे रखा है। अगर आप हाँ सर, अभी सिंसियर हो तो पढ़ सकते हो। फ्री में अभी बहुत कंप्यूटर। सारा मिल रहा हाँ हाँ। कुछ सब्जेक्ट, एक एक सब्जेक्ट को पकड़ के तैयार करते रहो। जैसे मान लो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पकड़ लिया, उसको तैयार कर लो। फ्लूइड मैकेनिक्स पकड़ लिया, उसको तैयार कर लो। इस तरह से एक एक सर्वेइंग पकड़ लो। एक एक सब्जेक्ट ऐसे तैयार करोगे, फिर उसके रिलेटेड जो गेट का क्वेश्चन है वो सॉल्व कर लो। है। उसी कॉन्फिडेंस तरह आ एक एक जाएगा। पेपर पकड़ रहे हैं, और थोड़ा थोड़ा जो कॉलेज वाला जो जो सेमेस्टर में पेपर रहता है, वही वही पेपर पकड़ पकड़ के करते जा रहे हैं, 2 सेमेस्टर, लास्ट 2 सेमेस्टर से। हाँ हाँ, वो ज्यादा सही है। ज्यादा सही है, क्योंकि आपका दोनों एक साथ में हो जाएगा, गेट का भी हो जाएगा और सेमेस्टर हम्म। भी हो जाएगा। हर अभी कौन कौन सा सेमेस्टर। सब्जेक्ट पढ़ रहे हो? अभी अभी मेरा ये ट्रांसपोर्टेशन चल रहा है, और ये WRA 2 इरिगेशन इरिगेशन तो कल खत्म हो गया मेरा पूरा। हम्म और ट्रांसपोर्टेशन ये ट्रैफिक में चल रहे हैं। सही है। बाकी लोग पढ़ाई कर रहे हो कि नहीं? कि नहीं अकेले ही कह रहा है बाकी? आप लोगों का क्या हाल है, गेट का पढ़ाई कर रहे हो खुद? गेट का प्रिपरेशन चल रहा है? सब शांत है, कोई नहीं कुछ कहेगा? किसी का भी नहीं चल रहा है क्या? अच्छा। आज बच्चा तो आया है। अर्चना, दीक्षा, हिमांशु, ईशिका, कार्तिक, कुमार, गौरव, किसी का भी पढ़ाई नहीं चल रहा है? गेट के लिए प्रिपेयर नहीं कर रहे हो? प्रकाश। शादी स्टार्ट हो गया। क्या कह रहे हो राहुल? कह रहे हो क्या राहुल? राहुल तो एक बार क्वालिफाई हो गया। राहुल क्वालिफाई हो गया है। सही है। हाँ। कितना रैंक आया था? राहुल। राहुल कुमार गुप्ता। राहुल और भास्कर 2 लोग निकाल लिए। दो लोग ना? सही है, मेहनत करो यार, कोई बड़ी बात नहीं है। मेहनत से ही सब मिलता है। आप फर्स्ट क्लास में जो बोले थे ना सर, फर्स्ट ईयर में, तभी से थोड़ा सा माइंड में था। पहले लगता था कि बहुत बड़ा चीज है, लेकिन अब ठीक लग रहा है, देख रहे कुछ तो। भी नहीं, आप देखना ना, गेट पूरा कंसेप्ट बेस्ड है। अगर कंसेप्ट आपका क्लियर है ना, आप आसानी से वो गेट क्वालिफाई कर लो। रटना नहीं है, बस कंसेप्ट ये कर लो। प्रैक्टिस की भी जरूरत नहीं पड़ती है गेट में, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करने की भी जरूरत नहीं है। कंसेप्ट हाँ क्लियर सर। है तो आप कर लेते हो। चलो। आप लोग इतना लेट क्यों आते हो? देखो कितना टाइम हो गया, 7 मिनट हो गया है। अभी 20 स्टूडेंट ही आए हैं। तापस सर स्टार्ट कर दे क्या? और 2 मिनट रुकिए ना सर, हम और एक बार इन्फॉर्म कर देते हैं। हाँ कर दीजिए।
सर एग्जैक्ट टाइम में सर नहीं स्टार्ट हुआ था सर क्लास सर। अभी 2:30 में सर हम लॉगिन हो रहे थे, वो नहीं हो रहा था सर अभी। अच्छा, कब आज? ये सर जितना भी क्लास है सर हम एग्जैक्ट टाइम में करते हैं सर, 5 मिनट बाद ही लॉगिन होता है सर। मैं 2:30 में सर अभी लॉगिन कर रहा था, नहीं हुआ सर। अभी क्या सर डायरेक्ट हो गया तुरंत। नहीं नहीं, 2:30 से पहले ही मैं तो ज्वाइन किया था, तापस सर ऑन आ गए थे, मतलब ऑनलाइन ये स्टार्ट हो गया था 2:30 से पहले ही। नेटवर्क इशू हो सकता है आपका। या सर आपके पास स्क्रीनशॉट नहीं हुआ तो शेयर कर देंगे सर, क्योंकि सर होता है सर जिस तरह। नहीं, हो सकता है नेटवर्क इशू हो सकता है, या लेट ऐसे भी भी हो सकता है, दोनों कारण हो सकते हैं। यस सर। इन्फॉर्म कर दिया सर, आ जाएगा और आना रहेगा तो धीरे धीरे। ठीक है, तापस सर स्टार्ट कर दे क्या? तापस सर, सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। स्टार्ट कर दीजिए सर। सुनाई दे रहा है सर अभी? तापस सर मुझे होस्ट कर दीजिए आप। सुनाई दे रहा है अभी? हाँ अभी सुनाई दे रहा है सर, होस्ट कर दीजिए। ठीक है ठीक हाँ सर सुनाई दे रहा है। ठीक है ठीक। देखिए ऑडियो वीडियो क्लियर है, कंफर्म कीजिए। हाँ सर क्लियर है सर। ओके चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का एक्सपेरिमेंट क्या है? आज का एक्सपेरिमेंट है आपका मैक्सवेल रेसिप्रोकल थ्योरम। ठीक है, तो हम लोग वी विल ट्राई टू वेरीफाई मैक्सवेल रेसिप्रोकल थ्योरम एक्सपेरिमेंटली। क्या है मैक्सवेल रेसिप्रोकल थ्योरम? कौन बताएगा? किसी को याद है मैक्सवेल रेसिप्रोकल थ्योरम क्या है? वी विल सी टुडे मैक्सवेल रेसिप्रोकल थ्योरम। बताइए क्या है मैक्सवेल रेसिप्रोकल थ्योरम? कोई भी सर नहीं। थोड़ा सा हाँ ओवरव्यू हाँ याद है सर। जैसे एक पॉइंट में लोड लगाते हैं, जैसे लेफ्ट साइड में सेंटर से, तो उसका राइट साइड में उतना ही डिस्प्लेसमेंट होता है जितना लोड देते हो उसके हिसाब से। डिफ्लेक्शन मतलब मान लो कि मैं 2 पॉइंट ले रहा हूँ, ठीक है, कोई भी 2 पॉइंट ले रहा हूँ, कहीं पे भी ले सकता हूँ, ठीक है। एक का नाम दे देता हूँ ए और एक का नाम दे देता हूँ बी। 2 पॉइंट ले रहा हूँ, राइट। अब मान लो कि मैं ए में लोड लगाऊं, ठीक है, ए में मैं कोई लोड लगाता हूँ। तो लोड आप लगाओगे यहाँ पे, मान लो कि आपने कुछ लोड लगाया एफ ए आपने लोड लगाया, तो इस लोड के कारण क्या होगा? ये डिफ्लेक्ट करेगा। मान लो कि ऐसा कुछ डिफ्लेक्ट किया, राइट। अब ये जो डिफ्लेक्ट किया, यहाँ पे जो डिफ्लेक्शन है, ए के नीचे जो डिफ्लेक्शन है, इसको मैं बोल रहा हूँ डेल्टा एट ए ड्यू टू लोड एट ए। ठीक है, डेल्टा ए, राइट। और बी में जो डिफ्लेक्शन है, इसको मैं कह रहा हूँ डेल्टा एट बी ड्यू टू लोड एट ए, राइट। ठीक, सिमिलरली मैं इसी बीम में अब क्या कर रहा हूँ, सेम बीम में
और ये पॉइंट था आपका ए और ये था बी, राइट। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पे एक लोड लगा दे रहा हूँ जिसको मैं कहता हूँ एफ बी, राइट। ये था आपका ए, ये था बी। अब इसके कारण भी एक डिफ्लेक्टेड शेप होगा, मान लो कि ऐसा कुछ डिफ्लेक्टेड शेप है ये। और यहाँ पे जो आपका लोड है इसको मैं कह रहा हूँ डेल्टा एट बी ड्यू टू लोड एट बी। और यहाँ पे जो लोड है, यहाँ पे जो डिफ्लेक्शन है दैट इज डेल्टा एट ए ड्यू टू लोड एट बी, राइट। कोई दिक्कत नहीं अभी तक। तो मैक्सवेल रेसिप्रोकल थ्योरम क्या कहता है? मैक्सवेल रेसिप्रोकल थ्योरम कहता है कि एफ ए इंटू डेल्टा ए इज इक्वल टू एफ बी इंटू डेल्टा बी। गड़बड़ हो रहा है। मैक्सवेल रेसिप्रोकल थ्योरम क्या कहता है कि जब आपने यहाँ पे लोड सर लगाया एक का पूरा और ले लीजिए ना सर। हाँ सर पूरा मतलब जो एक फिगर का है ना उसका एक तरफ लिख लीजिए, सेकंड फिगर का उसका लिखिए, दोनों को इक्वेट कर दीजिए। मतलब एक फिगर का एक साइड में पूरा लिख ले, ये कह रहे हो ना? सर यस सर। एक मिनट रुक जाओ, पहले रुक जाओ, देखो। पहले मैंने क्या किया कि ए में लोड लगाया और यहाँ पे डेल्टा क्या है, डेल्टा ए, मतलब डेल्टा एट ए ड्यू टू लोड एट ए। और यहाँ पे हो गया आपका डेल्टा बी इंटू ए, राइट, मतलब डेल्टा एट बी ड्यू टू लोड एट ए, राइट। और यहाँ पे मैंने क्या किया, नेक्स्ट में किया कि मैंने यहाँ पे लोड लगा दिया बी में, तो यहाँ पे हो गया डेल्टा बी बी और यहाँ पे हो गया डेल्टा ए बी, राइट। ये हुआ। तो मैक्सवेल रेसिप्रोकल थ्योरम क्या कहता है? मैक्सवेल रेसिप्रोकल थ्योरम कहता है कि आपका डेल्टा बी ए इज इक्वल टू डेल्टा ए बी। डेल्टा बी ए इज इक्वल टू डेल्टा ए बी अगर एफ ए इज इक्वल टू एफ बी, एफ ए इक्वल टू एफ बी हो, मतलब आप यहाँ और यहाँ सेम लोड अगर लगाते हो तो ये जो डेल्टा होगा, डेल्टा एट बी ड्यू टू लोड एट ए इज इक्वल टू डेल्टा एट ए ड्यू टू लोड एट बी। इसे कहते हैं मैक्सवेल। डेल्टा ए बी के साथ में आप कहोगे कि सर जब एफ ए और एफ बी दोनों बराबर नहीं होगा उस समय क्या? तो उस समय आपका ऐसा आता है, उस समय आता है ऐसा into delta BA is equal to FA into delta AB। मतलब क्या कर रहे हैं, इसको देखो, गौर से देखो क्या कर रहा हूं मैं यहाँ पे। डेल्टा BA मतलब कि B में मैं डेल्टा ले रहा हूं, कब? जब लोड लग रहा है A में, मतलब यहाँ पे मैंने लोड लगाया, एफ ए में लोड लगाया और डेल्टा में मेजर कर रहा हूँ यहाँ पे, और इसको मैं एफ बी से इंटू कर दूँ, मतलब एफ बी इंटू डेल्टा बी ए इज इक्वल टू एफ ए इंटू डेल्टा ए बी। दिस इज मैक्सवेल रेसिप्रोकल थ्योरम। अगर एफ ए और एफ बी बराबर हो जाए तो आपका क्या हो जाएगा, डेल्टा बी ए इज इक्वल टू डेल्टा ए बी। ठीक है, आप बेसिकली लैब में जो एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई करोगे वो यही वेरीफाई करोगे, मतलब आपके केस में एफ ए और एफ बी इज इक्वल टू डब्ल्यू कुछ हो जाएगा। ठीक है, FA is मतलब equal to सेम लोड FB लेना है into, सर दोनों में। राइट, सेम लोड अगर आप लोगे तो आपका क्या होगा, देखो FA और FB बराबर अगर हो जाए तो डेल्टा BA इज इक्वल टू डेल्टा AB हो जाएगा, है ना। अगर अलग अलग लोड लेते हो तो आपका जो एक्सपेरिमेंट में आएगा वो मैक्सवेल रेसिप्रोकल थ्योरम के बेसिस में ये आएगा। ठीक है जी। अब आप कहोगे कि सर ये आया कहाँ से, इसको कैसे वेरीफाई करें?
पेटिस थ्योरम रहता है, इसी से रिलेटेड वो वाला क्या रहता था, भूल गया थोड़ा। हाँ, बेटिस थ्योरम भी होता है वो, बेटिस थ्योरम का भी था आपका, इसको साथ में बेटिस थ्योरम भी कह लेते हैं शायद ना, उसका फिर इसका ये। सर नीचे जो आप हाँ लिखे सर, शायद इसी को हाँ, शायद ये बेटा सर वो उसी को थ्योरम है। बोलते हैं सर। हाँ हाँ पेटिस थ्योरम बोलते हैं, और जो स्पेशल के एफ इज इक्वल टू एफ बी उसी को बोलते हैं मैक्सवेल रेसिप्रोकल थ्योरम। इसको कहते हैं मैक्सवेल रेसिप्रोकल थ्योरम। यस, जो एफ इज इक्वल टू एफ बी लिए शायद। अच्छा नहीं, थोड़ा कंफ्यूजन रहता है, इसको भी कह लेते हैं एक्चुअल में मैक्सवेल रेसिप्रोकल थ्योरम ऐसा होता है। यस सर, पर कहीं मैक्सवेल कहीं आपका क्या है रेसिप्रोकल ना, थ्योरम। मैक्सवेल रेसिप्रोकल थ्योरम कहीं कहीं ये भी दिखाता है, ये भी दिखाता है ये। यस सर, दोनों हम मतलब सेम फोर्स पे ही मतलब मैक्सवेल रेसिप्रोकल थ्योरम है। हाँ वही दोनों वही, आप समझ लो चीजें क्या है, ठीक है। कई बार इसको मैक्सवेल कह देगा, कई बार बेटी कह देगा, कुछ भी कह देगा, पर आप चीज समझ लेना कि चीज क्या कहता है। मोस्ट फंडामेंटली जो आपको याद रखना है वो ये याद रखना है, ये लोड लगा रहा हूं यहाँ पे, डिफ्लेक्शन कौन सा ले रहा हूँ, एफ ए लोड लगा रहा हूँ, और डिफ्लेक्शन कौन सा ले रहा हूँ, डिफ्लेक्शन ये वाला ले रहा हूँ, ये वाला लोड और ये वाला डिफ्लेक्शन। सिमिलरली दूसरे, हाँ सिमिलरली ये लोड ले रहा हूँ, और इस लोड के लिए डिफ्लेक्शन कौन सा लूंगा, डिफ्लेक्शन ये वाला लूंगा, ठीक है। रेड रेड ब्लू ब्लू, यहाँ पे लोड लगाओ, डिफ्लेक्शन इसके कारण ले लो, यहाँ पे लोड लगाओ, डिफ्लेक्शन इसके कारण ले लो, दोनों बराबर होता है। अब आप कहोगे कि सर ये वेरीफाई कैसे कर सकते हैं, तो इसको वेरीफाई करने के लिए कुछ कुछ मेथड्स हैं। हम लोगों ने देखा था, बहुत सारा मेथड देखा था, कुछ मैं आपको बताऊंगा, कुछ सिंपल वे में लास्ट में मैं डिराइव कर दूंगा, बट बेसिकली इसको डिराइव आप कैसे कर सकते हो ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। आप इसको ट्राई करके देखना कि ये आता है कि नहीं, कैसे कर सकते हैं। हाँ, ऐसा कुछ कर सकते हैं कि आपको याद है कुछ, मान लो कि इस तरह कोई बीम है, राइट, और इसमें आपने कुछ लोड लगा दिया एफ, तो इसके कारण इसमें स्ट्रेन एनर्जी कितना होता है, स्ट्रेन एनर्जी कितना होता है, किसी को याद है। अगर इसमें डेल्टा डिफ्लेक्शन हो गया, मान लो डेल्टा डेल्टा कितना हो जाएगा स्ट्रेन एनर्जी, याद है किसी को, सब भूल गए। स्ट्रेन एनर्जी याद है क्या था, स्ट्रेन एनर्जी मैंने क्या बताया, देखो अब ये सब चीज सर आपको वन याद बाई रखना टू पड़ेगा एफ कहीं से इंटू भी। हाँ, 1/2 सर 1/2 एफ इंटू डेल हो जाएगा इसमें। 1/2 एफ इंटू डेल्टा। ये ऐसा क्यों होता है, ये आपका स्ट्रेन एनर्जी हमने देखा था, इसके कारण क्या हो जाता है, हाफ ऑफ एफ इंटू डेल्टा, ठीक है। बेसिकली ये होता ऐसा है कि यहाँ पे जो आपका लोड लगा रहे हो ना, ये लोड आप ग्रेजुअली लगा रहे हो, तो जब आप लोड ग्रेजुअली लगाते हो और लीनियरली इलास्टिक सिस्टम अगर है, तो यहाँ पे आपका लोड कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा ये। मान लो कि ये यहाँ पे मैंने ये डेल्टा लिया, और ये आपका यहाँ पे मान लो दिस इज द लोड एफ, एफ या पी कुछ भी कह लो, ठीक है। तब इस एक्सिस में मैं डेल्टा प्लॉट कर रहा हूँ, और इस एक्सिस में मैं फोर्स प्लॉट कर रहा हूँ, ठीक है। तो अगर यहाँ पे मान लो मैंने कोई एक लोड लिया, मान लो पी, पी या एफ कुछ भी कह लो, एफ ही कह लेते हैं, एफ लिया और यहाँ पे डेल्टा, तो आपका स्ट्रेन एनर्जी क्या होता है, स्ट्रेन एनर्जी ये वाला एरिया होता है ना। अगर कोई कहे कि नहीं सर स्ट्रेन एनर्जी ये वाला एरिया होता है, कि क्या वो सही है, अगर कोई कहे कि ये ऊपर वाला एरिया जो है सर ये स्ट्रेन एनर्जी ना, और नीचे वाला एरिया नहीं होता है, ऊपर वाला एरिया होता है, क्या वो सही है, ये ऊपर वाला रेड वाला एरिया। कोई कहेगा स्ट्रेन एनर्जी सर ये वाला एरिया होता है, कोई कहेगा स्ट्रेन एनर्जी ये वाला एरिया होता है, कौन सा सही है, कौन सा सही है, दोनों में तो वही आएगा सर। दोनों में वही रहेगा। तो हम लोगों ने देखा था कि अगर आपका लीनियरली इलास्टिक सिस्टम नहीं है, तो उस केस में ये जो कर्व जो मैंने यहाँ पे स्ट्रेट लाइन बनाया ना, वो कर्व स्ट्रेट लाइन ना होकर के ऐसा हो जाता है, मान लो ऐसा कर्व हो जाता है, ठीक है, ऐसा कर्व हो जाता है। और इस कर्व के नीचे वाले एरिया को मैंने एक नाम दिया था, ये कौन सा एनर्जी था, नीचे वाले को मैंने क्या नाम दिया था, कौन सा एनर्जी था, पोटेंशियल एनर्जी कहा था क्या, भूल गए, सब कुछ भूल गए आप लोग, क्लास का नोट्स देखना। और ये जो ऊपर का एनर्जी था, इसको मैंने क्या कहा था, कॉम्प्लीमेंटरी एनर्जी।
पोटेंशियल एनर्जी, और ऊपर वाले को कहा था कॉम्प्लीमेंट्री एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी जो होता है, पोटेंशियल एनर्जी हम लोग कैसे निकालते हैं, यहाँ पे आपका फोर्स है फिक्स्ड, डॉट डी डेल्टा, और डेल्टा वेरी कहाँ से करेगा, 0 से लेके डेल्टा तक, ठीक है। तो मुझे क्या मिलेगा, ये वाला है। और अगर मैं कहूँ कॉम्प्लीमेंट्री एनर्जी, कॉम्प्लीमेंट्री एनर्जी अगर मैं कहूँ तो वहां पे क्या होता है, वहां पे होता है आपका डेल्टा इंटू डी एफ, जहाँ पे एफ कहाँ से कहाँ वेरी करेगा, मान लो इस केस में वेरी कर जाएगा 0 से लेके पी तक, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट्री एनर्जी कौन सा होता है, ये ऊपर वाला एरिया, ये जो आपका एरिया है दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री एनर्जी, और नीचे का एरिया जो है उसको कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। अगर आपका लीनियरली इलास्टिक सिस्टम है तो उस केस में क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी और कॉम्प्लीमेंट्री एनर्जी दोनों सेम हो जाता है, और इसी को हम लोग सिंगल टर्म से डिनोट करते हैं, दैट इज स्ट्रेन एनर्जी, स्ट्रेन एनर्जी, ठीक है। इसी को हम लोग सिंगल टर्म में क्या बोलते हैं, स्ट्रेन एनर्जी कहते हैं। तो हम लोगों का लीनियरली इलास्टिक सिस्टम है, तो इस केस में आपको पता है कि स्ट्रेन एनर्जी कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा, राइट। अच्छा, अगर मान लो कि बेंडिंग हो रहा है कहीं पे, मान लो ऐसा कुछ लग रहा है, ये कोई बीम है, ये कोई बीम है, और इसमें मान लो कहीं पे कुछ लोड लग रहा है, तो इसके कारण इसमें बेंडिंग होगा ना, तो इस बेंडिंग के कारण इसमें जो एनर्जी होगा, बेंडिंग एनर्जी कितना होता है, कितना होता है, टॉर्सन के कारण स्ट्रेन एनर्जी, बेंडिंग के कारण स्ट्रेन एनर्जी, ये सब चीज हम लोगों ने देखा था ना, तो कितना, बेंडिंग के कारण स्ट्रेन एनर्जी क्या था, टॉर्सन के कारण भी था, टॉर्सन छोड़ दो, बेंडिंग के कारण बताओ, टॉर्सन तो हम लोग यहाँ डिस्कस नहीं करें, बेंडिंग बताओ क्या होगा, टोटल स्ट्रेन एनर्जी U इज इक्वल टू, मान लो कि ये लेंथ L है, तो ओवर द होल लेंथ L mb स्क्वायर बाय 2EI इंटू dx। याद आ रहा है कुछ, ये था हमारा टोटल स्ट्रेन एनर्जी ड्यू टू बेंडिंग, तो पढ़ा है सर है ना। स्ट्रक्चर में। और आज पढ़ा है ना, हाँ, तो ये जो आपका टोटल एनर्जी होगा ये होगा ड्यू टू बेंडिंग, ये सब देखना नोट्स में मैंने बताया था सब कुछ, ओके। सिर्फ सिंपल सिंपल डिफ्लेक्शन हो तो उसके कारण क्या होता है, उसके कारण ये होगा एनर्जी, स्ट्रेन एनर्जी। तो अलग अलग केसेस के लिए अलग अलग स्ट्रेन एनर्जी हम लोगों ने देखा था। तो ये जो मैक्सवेल रेसिप्रोकल थ्योरम को अगर हम लोग प्रूफ करें, तो प्रूफ हम लोग कैसे कर सकते हैं, हम लोग कर सकते हैं कि हम लोग किसी तरह उसका टोटल एनर्जी अगर निकाल लें, ठीक है, टोटल एनर्जी हम लोग निकाल सकते हैं। टोटल एनर्जी निकालना तो बहुत आसान है, मान लो कि
ऑडियो वीडियो क्लियर है? कंफर्म कीजिए। यस सर। सभी को ज्वाइन कर लिए? 21। ओके, चलिए कुछ नहीं। तो यहाँ पे हमने देखा कि सबसे पहले क्या लगाया था, एफ बी लगाया। एफ बी लगाया तो वर्क डन बाय एफ बी कितना हुआ? इतना हुआ, हाफ एफ बी इंटू डेल्टा बी बी, राइट। उसके बाद में मैंने क्या किया कि एफ बी पहले लगाया, इसके कारण वर्क डन कितना हुआ? इतना हुआ, एफ बी इंटू ये वाला इतना। सबसे पहले एफ बी लगाया तो एफ बी के कारण वर्क डन कितना हुआ? इतना वर्क डन हुआ। फिर एफ बी यहाँ पे लगा हुआ ही है, अब मैंने क्या किया, एफ ए लगा दिया। तो एफ ए जब लगाया तो उस समय वर्क डन कितना हो गया? वर्क डन हो गया हाफ एफ ए इंटू डेल्टा ए प्लस, क्योंकि अब जब आप यहाँ पे एफ ए लगा रहे हो तो ये डेल्टा बी बी भी थोड़ा सा और डिफ्लेक्ट हो जाएगा नीचे, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे? एफ बी इंटू डेल्टा बी ए। यहाँ पे मैंने हाफ क्यों नहीं यूज किया, ये क्लियर है? बताओ, यहाँ पे मैंने हाफ यूज क्यों नहीं किया, ये क्लियर है ना? Yes or no? तो अगर मैं कहूं यहाँ पे टोटल वर्क डन कितना हुआ, तो टोटल वर्क डन कितना होगा? मान लो वर्क डन टोटल वर्क डन वो कितना हो जाएगा? हाफ ऑफ एफ बी इंटू डेल्टा बी बी प्लस हाफ ऑफ एफ ए इंटू डेल्टा ए ए प्लस एफ बी इंटू डेल्टा बी ए। ठीक है, क्लियर है? क्या यहां तक समझ में आया? यस और नो बताओ, यस और नो बोलो कुछ भी। ये क्यों दोनों विनय, को क्लियर? जो हाँ, क्या कह रहे हो? दोनों को एडिशन कर दिया ना सर, वर्क डन हाँ, बाय। यहाँ पे सबसे पहले मैंने क्या लगाया था? एफ बी लगाया, उसके बाद एफ ए लगाया, पहले एफ बी लगाया फिर एफ ए लगाया, और टोटल वर्क डन मैंने जोड़ा तो इतना होगा। यहाँ तक क्लियर है? बताओ। क्यों क्लियर है यहाँ तक? थोड़ा 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 कहाँ कंफ्यूजन हो रहा है? चलो ठीक है। सर, वर्क डन ए में सर। वर्क डन ए में देखो, वर्क डन बी लगा हुआ है, एफ बी लगा हुआ है, उसके बाद में एफ ए लगा रहा हूँ, है ना? एफ बी लगा हुआ है, उसके बाद में एफ ए लगा रहा हूँ, तो सिर्फ एफ ए अगर मैं लगाता तो यहाँ पे डिफ्लेक्शन कितना होता? डेल्टा ए ए डिफ्लेक्शन होता। तो यहाँ पे भी जब आप लगाओगे एफ ए तो दोबारा डिफ्लेक्शन कितना होगा? इतना ही होगा। तो उसी को मैंने यहाँ पे दिखाया है, उसी को यहाँ पे मैंने दिखाया कि जब आप एफ ए एट पॉइंट ए लगाते हो तो उसके कारण वर्क डन कितना होगा? उसके कारण वर्क डन होगा इतना, ये वाला पॉइंट। ये कितना है? एफ ए, और डिफ्लेक्शन कितना हुआ है? डिफ्लेक्शन होगा, एक्स्ट्रा डिफ्लेक्शन जो होगा भाई उसी के कारण वर्क डन होगा ना। ये तो पहले से डेल्टा ए भी है ही, अब यहाँ पे जब आप एफ ए लगाओगे तो ये एक्स्ट्रा डिफ्लेक्ट यहाँ पे कुछ करेगा। कितना से कर रहा है एक्स्ट्रा डिफ्लेक्ट? ये कर रहा है डेल्टा ए से डिफ्लेक्ट कर रहा है। तो वर्क डन बाय दिस एफ ए, वर्क डन बाय दिस एफ ए कितना हो जाएगा? हाफ ऑफ एफ ए इंटू डेल्टा ए। क्या यहाँ तक क्लियर हुआ? ये वाला क्लियर है कि नहीं? ये क्लियर है सर। उसके बाद अब देखो, जब आप एफ ए यहाँ पे लगा रहे हो तो आपका कर्व देखो, पहले ऐसा था अब ऐसा हो गया, है ना? ये लाल वाला कर्व है ये ना, जब आप एफ ए लगा दोगे तो कर्व कैसा हो जाएगा? कर्व आपका ऐसा हो जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। अब जब ये नीचे आ गया तो एफ बी के कारण ये थोड़ा सा तो नीचे यहाँ पे हुआ ना, एफ बी के कारण नहीं हुआ, ये हुआ एफ ए के कारण। मगर ये जब थोड़ा नीचे हो गया तो वर्क डन बाय दिस एफ बी फोर्स कितना होगा? एफ बी इंटू दिस डिफ्लेक्शन, ये वाला। यस और नो? और यहाँ पे एफ बी तो पहले से लगा हुआ ही है, आप ग्रेजुअली एफ बी थोड़ी लगा रहे हो, ये तो पहले से लगा हुआ ही है। तो यहाँ पे आपका इस एफ बी के कारण यहाँ पे वर्क डन कितना हो जाएगा? अब न्यू वर्क डन वो हो जाएगा एफ बी इंटू डेल्टा बी ए। ये क्लियर है? इसमें डाउट है?
हो गया सर पूरा नहीं डाउट बना है तो लीजिए बोलो। तभी समझ में आएगा, क्लियर पूरा हो जाएगा, पूरा आ जाएगा नहीं ना नहीं सर इक्वेट करके तभी समझ में आ जाएगा पूरा क्लियर। नहीं नहीं, मैं दोबारा, अगर आप लोग को डाउट है तो मैं दोबारा एक बार बताता हूँ, दोबारा करके थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं, दोबारा एक्सप्लेन करते हैं। डाउट रह जाएगा फिर क्या फायदा, तो डाउट हमेशा के लिए रह जाएगा। ठीक है, देखो मैं केस ले रहा हूँ। सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ कि ये है पॉइंट ए और ये है पॉइंट बी। ठीक है, पॉइंट ए और बी बना दिया। अब मैंने क्या किया कि यहाँ पे लोड लगा दिया। ये पॉइंट ए है, ये बी है, तो ए में जो फोर्स लगाऊंगा उसको एफ ए कहूंगा, बी में जो फोर्स लगाऊंगा उसको एफ बी कहूंगा। तो ये मैं एफ बी फोर्स लगाया, तो एफ बी के कारण ये डिफ्लेक्ट होगा कुछ ऐसा। ठीक है, ऐसा डिफ्लेक्ट होगा। और ये जो डिफ्लेक्शन है, इस डिफ्लेक्शन को मैंने क्या कहा था, डेल्टा बी ड्यू टू फोर्स एट बी। और इस डिफ्लेक्शन को मैंने क्या कहा, इस डिफ्लेक्शन को मैंने कहा डेल्टा ए ड्यू टू फोर्स एट बी। अब मैं कहूं कि इस एफ बी के कारण वर्क डन कितना होगा, वर्क डन ड्यू टू एफ बी फोर्स। एफ बी को अगर मैं कहूं इसके कारण वर्क डन कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका हाफ इंटू एफ बी इंटू डेल्टा बी बी। क्या ये क्लियर है, यहां तक क्लियर है? यस और नो बोलो। क्यों, यहां तक क्लियर है? यस सर। यार जब मैं कुछ पूछता हूं तो आप में से सब कोई चुप रहोगे तो मुझे पता कैसे चलेगा कि आप मोबाइल ऑन करके वहां पे हो भी कि नहीं। आप लोग इंटरेक्ट ही नहीं करोगे तो फिर ऑनलाइन में तो आप ये डिसएडवांटेज उठा रहे हो ना फिर, एक तरह से। चलो ये क्लियर है, यस और नो जवाब यस देना। सर। यस सर। ओके, अब क्या कर रहा हूं कि सेम केस है, सेम केस है। अब एक्स्ट्रा मैं यहाँ पे लोड लगा दे रहा हूँ, यहाँ पे एक्स्ट्रा मैं लोड लगा दे रहा हूँ एफ ए। ठीक है, अब ये जो मैंने एफ ए लोड लगाया तो ये आपका हो गया न्यू डिफ्लेक्टेड शेप। ठीक है, ये न्यू डिफ्लेक्टेड शेप हो गया। और ये जो डेल्टा है इसको बोलते हैं कुछ और इसको कहते हैं कुछ। ये ये जो डेल्टा है ये मैं क्या कहूंगा, ये होगा आपका डेल्टा ए ड्यू टू लोड एट ए। और ये जो डेल्टा होगा ये डेल्टा क्या हो जाएगा, डेल्टा ई ड्यू टू लोड एट ए। ठीक है, अब ये जब आपने एफ ए लगाया है तो न्यू वर्क डन कितना होगा, न्यू वर्क डन बताओ। आपने फोर्स कहाँ लगाया, एफ ए में लगाया, और ये डिफ्लेक्ट कितना से कर गया, नीचे डेल्टा ए से डिफ्लेक्ट कर गया। तो इसके कारण तो वर्क डन हो गया आपका हाफ ऑफ एफ ए इंटू डेल्टा ए ए। ठीक है, अच्छा अब ये न्यू डिफ्लेक्टेड शेप में देखो कि ये वाला जो पोजीशन है ये भी तो यहाँ से यहाँ आ गया। अब ये जब यहाँ से यहाँ आ गया, इस पे लोड कितना लग रहा था, एफ बी लग रहा था। तो ये एक्स्ट्रा वर्क डन यहाँ पे कितना हो गया, एफ बी इंटू डेल्टा बी ए। यानी यहाँ पे मैं लिखूंगा प्लस एफ बी इंटू डेल्टा बी ए। आप कहोगे सर यहाँ पे हाफ क्यों नहीं लिखे, हाफ इसलिए नहीं लिखे क्योंकि ये जो एफ बी है ये मैंने ग्रेजुअली थोड़ी लगाया। अगर एफ बी को मैं 0 से स्टार्ट करके लगाता हूँ तब तो मेरा कर्व ऐसा आता है ना, पर ये एफ बी तो ऑलरेडी प्रेजेंट था। ये एक्स्ट्रा लोड यहाँ पे एफ ए लगने के वजह से यहाँ पे एक्स्ट्रा डिफ्लेक्शन हो गया। इस एक्स्ट्रा डिफ्लेक्शन के वजह से मेरा वर्क डन कितना हुआ, न्यू वर्क डन एफ बी इंटू डेल्टा बी ए। मतलब कि ये एफ ए लगाने के बाद न्यू वर्क डन कितना हुआ, इतना हुआ। तो अगर मैं कहूँ कि टोटल वर्क डन कितना होगा, ये भी लगा हुआ है ये भी लगा हुआ है, तो टोटल वर्क डन हो जाएगा आपका हाफ एफ बी डेल्टा बी बी प्लस हाफ एफ ए डेल्टा ए ए प्लस हाफ प्लस एफ बी इंटू डेल्टा बी ए। यहां तक क्लियर हुआ, बताओ यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं, यहां तक किसी को डाउट है कि नहीं, यहां तक डाउट है क्या? नो सर। अच्छा चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग क्या कर रहे हैं कि नेक्स्ट हम ऐसा करेंगे कि मान लो ये आपका
नेक्स्ट है आपका सेम कर्व है, सेम कर्व है ये। अब आप सबसे पहले लोड यहाँ पे लगाओगे, सबसे पहले यहाँ पे लोड लगाओगे, ये था ये भी था, एफ ए लगाओगे, ठीक है। एफ ए लगाने के बाद में ये कुछ ऐसा डिफ्लेक्ट कर जाएगा। देखो इससे पहले हमने एफ बी लगाया था, अब एफ ए लगा रहा हूं, तो एफ ए लगाने के बाद ये जो डिफ्लेक्ट किया, ये डेल्टा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका डेल्टा ए ड्यू टू लोड एट ए। तो वर्क डन बाय एफ ए कितना होगा, वर्क डन बाय एफ ए कितना हो गया, हाफ ऑफ एफ ए इंटू डेल्टा ए, ठीक है। अब क्या करूंगा, अब यहाँ पे देखो, अब पहले एफ ए लगाया, अब एफ बी लगा दूंगा, अब यहाँ पे मैं एफ बी लगाऊंगा। सेकेंड केस में एफ बी लगा रहा हूँ, पहले एफ ए फिर एफ बी। अब जब एफ बी लगाया तो ये कुछ नया ऐसे डिफ्लेक्ट कर गया, ये कुछ नया डिफ्लेक्ट कर गया, ठीक है। ये जो डिफ्लेक्ट कर गया एक्स्ट्रा, ये कितना है, ये कितना है, डेल्टा एट बी ड्यू टू लोड एट बी, है ना। यहाँ पे आपने एफ बी लगा दिया तो ये न्यू डिफ्लेक्ट कर गया, कितना डिफ्लेक्ट किया, डेल्टा एट बी ड्यू टू लोड एट बी। और ये भी तो एक्स्ट्रा कुछ आगे बढ़ गया, ये कितना से आगे बढ़ गया, डेल्टा एट ए ड्यू टू लोड एट बी। तो आपका न्यू वर्क डन, न्यू वर्क डन, वर्क डन इज इक्वल टू कितना हुआ, आफ्टर अप्लाइंग, आफ्टर FB when FA is already there, FA already there है, फिर आपने FB लगाया, तो यहाँ पे कितना होगा कहो, हाफ ऑफ FB इंटू डेल्टा BB प्लस FA इंटू डेल्टा AB, ठीक है। तो अब मैं कहूँ कि टोटल वर्क डन कितना हुआ, टोटल वर्क डन कितना हो गया, टोटल वर्क डन आपका होगा total work done is equal to half of FA into delta AA plus half of FB into delta BB plus FA into delta AB, ठीक है। देखो मैंने क्या किया, एक बार फिर से यहाँ पे आपको दिखाऊं। सबसे पहले क्या किया, ये फिगर लिया, इस फिगर में क्या है, पहले एफ बी लगाया उसके बाद एफ ए लगाया, ठीक है। इस फिगर में पहले एफ बी लगाया, वर्क डन निकाला, फिर एफ ए डाला, फिर वर्क डन निकाला और टोटल वर्क डन कैलकुलेट कर लिया। मतलब यहाँ पे पहले एफ बी देन एफ ए, ठीक है। तो यहाँ पे वर्क डन निकाल लिया। अब सेकेंड फिगर में क्या किया, सेकेंड फिगर में मैंने किया कि यहाँ पे पहले एफ ए लगाया उसके बाद एफ बी लगाया, पहले एफ ए लगाया उसके बाद एफ बी लगाया, तो यहाँ पे भी टोटल वर्क डन निकाल लिया। अब बताओ कि यहाँ का वर्क डन और ये जो ऊपर में वर्क डन है, क्या ये दोनों सेम होगा, यस और नो, क्या ये दोनों सेम होगा, यस और नो, यस सर, बताओ होगा। क्यों, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन आप लगा सकते हो कि पहले 1 लगाओ, पहले आप, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहता है कि मान लो कि किसी का इफेक्ट है, पहले आप 1 लगाओ, ठीक है, और उसके बाद में 2 लगा दो, और फिर कहता है कि नहीं पहले 2 लगाओ फिर 1 लगाओ, तो पहले 1 लगाए या 2 लगाए, फिर पहले 2 लगाए या 1 लगाए, कुछ भी करो, पहले यहाँ पे 2 लगा दो फिर 1 लगा दो, तो यहाँ पे जो टोटल वर्क डन होगा और यहाँ पे जो टोटल वर्क डन होगा सेम होगा। क्यों, क्योंकि 1 और 2 ही तो लग रहा है, पहले कौन सा लगा रहे हैं उससे क्या फर्क पड़ रहा है, पहले यहाँ पे 1 लगा रहा हूँ फिर 2 लगा रहा हूँ, और यहाँ पे पहले 2 लगा दे रहा हूँ फिर 1 लगा रहा हूँ, तो सेम तो केस है। तो यहाँ पे जो मेरा वर्क डन आया बोथ केस में दोनों सेम होगा। अब दोनों को अगर मैं इक्वेट करूं, तो यहाँ पे वर्क डन कितना हुआ, इतना हुआ, यहीं पे मैं लिख दे रहा हूँ, बगल में ही लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे मैं लिख दूं, अगर सेकेंड केस के लिए जो वर्क डन था वो कितना था, हाफ ऑफ कितना था, देखो सेकेंड केस के लिए वर्क डन कितना था, कितना आया था, हाफ ऑफ एफ ए इंटू डेल्टा ए प्लस हाफ ऑफ एफ बी इंटू डेल्टा बी बी, है ना, लिख दो यहाँ पे।
half of FA into delta AA plus half of FB into delta BB plus FA into delta AB, FA into delta AB। ठीक है, ये हो गया। अब देखो यहाँ से कैंसल आउट हो गया बहुत। कैंसल आउट करने के बाद में क्या बचा, ये और ये कैंसल आउट, ये और ये कैंसल आउट। मुझे क्या मिला, मुझे मिला एफ बी इंटू डेल्टा बी ए इज इक्वल टू एफ ए इंटू डेल्टा ए बी, विच इज नथिंग बट मैक्सवेल रेसिप्रोकल थ्योरम। मतलब करना क्या है, मतलब ऐसा करना है कि मान लो कि यहाँ पे एक पॉइंट है, एक पॉइंट यहाँ पे है। ठीक है, अगर मैं कहूँ इसको 1 और इसको कहूँ 2, तो आपका दो केस है। आप लोड लगाओगे यहाँ पे और डिफ्लेक्शन लोगे कहाँ पे, डिफ्लेक्शन लोगे यहाँ का। फिर आप लोड लगाओगे यहाँ पे और डिफ्लेक्शन लोगे कहाँ का, डिफ्लेक्शन लोगे यहाँ का। तो दोनों सेम होगा, एफ बी इंटू डेल्टा एट बी ड्यू टू लोड एट ए। मतलब यहाँ पे मैं लगाया हूँ लोड, पर यहाँ पे जो डिफ्लेक्शन ले रहा हूँ वो कब ले रहा हूँ, ये वाला केस का डिफ्लेक्शन। मतलब ऐसा, यहाँ पे लोड लगाऊं और ये कुछ डिफ्लेक्शन है, और यहाँ पे है कुछ ऐसा, यहाँ पे लोड लगाऊं। ठीक है, तो आपका कलर चेंज कर लूं। मैंने क्या किया कि यहाँ पे कुछ होगा, ये पॉइंट ये हुआ आपका, ये हुआ लोड और ये होगा डिफ्लेक्शन। इन दोनों को इंटू करेंगे, इन दोनों को इंटू करेंगे। ठीक है, सिमिलरली आपका ये होगा लोड और डिफ्लेक्शन कौन सा होगा, डिफ्लेक्शन होगा ये वाला, यहाँ वाला। ठीक है, इन दोनों को इंटू करेंगे, तो दिस इंटू दिस इज इक्वल टू दिस इंटू दिस। यानी कि अगर एफ ए एफ बी बराबर हो जाए तो डेल्टा ए बी इज इक्वल टू डेल्टा बी, ये हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। तो तापस सर आपको बाकी एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है तापस सर, ठीक है सर, होस्ट बना दीजिए। तापस सर ठीक। सबका आवाज़ आ रहा है, आवाज़ आ रहा है सबको? हाँ सर, आ रहा है सर, बोलिए। हाँ ठीक है, तो आप लोगों को कुछ शो हो रहा है ना, स्क्रीन शो हो रहा है? हाँ सर, पेपर पेपर दिख रहा है। ठीक है। जैसे कि सर ने बताया, बारह जो बजे। जैसे कि सर ने बताया जो रेसिप्रोकल जो थ्योरम है उसको हम लोग वेरीफाई करेंगे, अलग अलग जगह लोड लगा के अलग जगह उसका डिफ्लेक्शन चेक करेंगे। तो इसके लिए हम लोगों को क्या क्या apparatus चाहिए, ठीक है। हम लोगों को क्या चाहिए, एक तो सिंपली सपोर्टेड बीम चाहिए, उसके साथ लोड चाहिए, वेट चाहिए और डायल गेज चाहिए। ठीक है, तो पहले क्या करेंगे, कोई भी एक तो पॉइंट मान लीजिए, ये वाला एक तो
पॉइंट है ए, ठीक है, ये पॉइंट ए है, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, पहले 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 इसमें क्या करेंगे, लोड देंगे। लोड देने के बाद हम लोग क्या करेंगे, ये वाला पॉइंट में डिफ्लेक्शन मेजर करेंगे। सॉरी उल्टा हो गया, ठीक है। तो इधर पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, इधर क्या कर रहे हैं, पहले बी पॉइंट में लोड दे रहे हैं, ठीक है। बी पॉइंट में लोड देने के बाद हम लोग जो ए पॉइंट है, ए पॉइंट में डिफ्लेक्शन मेजर करेंगे। डिफ्लेक्शन कैसे मेजर करेंगे, जो डायल गेज है, ठीक है, तो उससे हम लोग, नहीं तो स्केल से हम लोग डिफ्लेक्शन मेजर कर लेंगे, ठीक है। तो उसके साथ हम लोग कितना लोड में, बी पे कितना लोड पे और उसके हिसाब से ए पे कितना डिफ्लेक्शन आया वो मेजर कर लेंगे। उसके बाद सेम क्या करेंगे, फिर से हम ए पॉइंट में लोड लगाएंगे और बी पॉइंट में जो है डिफ्लेक्शन है वो वाला हम लोग निकाल लेंगे। तो मैक्सवेल रेसिप्रोकल थ्योरम के अनुसार क्या होगा, जो हम लोगों को जो लोड होगा, डिफ्लेक्शन होगा, डिफ्लेक्शन ए में जितना डिफ्लेक्शन होगा और डिफ्लेक्शन बी में सेम होगा, अगर हम लोग दोनों सेम लोड अगर डालेंगे तो, ठीक है। तो इधर आप लोग ऑब्जर्वेशन टेबल पे देख रहे हैं, लोडेड अगर ए पे हम लोग कोई भी लोड दे रहे हैं उसके कारण बी पे कितना डिफ्लेक्शन आ रहा है, यहाँ पे कितना डिफ्लेक्शन आ रहा है, ठीक है। अगर सेम लोड अगर बी पे दे रहे हैं, सेम लोड अगर बी पे दे रहे हैं तो उसके लिए कितना डिफ्लेक्शन आ रहा है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, ठीक है। तो ऐसे ऐसे हम लोग 3-4 ऐसे ट्रायल करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद वही जो हम लोग को जो थ्योरम है, थ्योरम से हम लोग ये वाला वेरीफाई करेंगे, जो ये दोनों डिफ्लेक्शन है, ये वाला डिफ्लेक्शन सेम होगा, तो यही वाला थ्योरम से हम लोग वेरीफाई करेंगे, एपरेटस से हम लोग वेरीफाई करेंगे कि ये वाला दोनों सेम हो रहा है कि नहीं, ठीक है। इसमें कुछ दिक्कत है, सर आवाज नहीं आप लोग आवाज आ रहा है? हाँ सर, अभी आ रहा है सर। अभी आ रहा है। जो बताए वो सुनाई दिया है कि नहीं दिया है, जो प्रोसीजर बताए रिफ्लेक्शन वाला ना, वो सब सुना दिया है। वो सब सुनाई दिया है ना? हाँ हाँ, उसमें कुछ दिक्कत है, हाँ इसमें कुछ दिक्कत है। ऐसे तो सर ने तो सब कुछ तो बता ही दिया, कैसे उसका इसमें कैसे आपका जो थ्योरम है उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो ज़्यादा तो लगता नहीं है कुछ दिक्कत होगा इसमें तो कुछ ज़्यादा है ही नहीं प्रोसीड्योर में। कुछ दिक्कत होगा, दिक्कत हाँ है? सर, ठीक है। नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। सर ये टेबल को थोड़ा बताइए ना कि इसको कैसे यूज करना। देखिए इधर टेबल पे क्या लिखा है, टेबल पे लिखा है लोड एट ए। मान लीजिए यहाँ पे ये दोनों पॉइंट है, ए पॉइंट बी पॉइंट, तो लोड आप ए पे डाल रहे हैं, ठीक है। तो मान लीजिए पी लोड दे रहे हैं, मान लीजिए 5 न्यूटन लोड डाल रहे हैं ए पे, तो 5 न्यूटन लोड इधर लिख रहे हैं, डिफ्लेक्शन एट बी। तो इधर जो आप लोड दिए हैं उसके कारण बी पे कितना डिफ्लेक्शन आ रहा है तो इधर लिखना होगा। तो सेम चीज़ क्या करेंगे, सेम हम लोग क्या करेंगे, बी पे लोड देंगे,
बी पे सेम लोड देंगे, मतलब 5 न्यूटन अगर हम ए पे दिए तो 5 न्यूटन हम लोग बी पे देंगे, तो हम लोग क्या करेंगे बी पे भी 5 न्यूटन लोड देंगे। तो इसके लिए फिर से ए पॉइंट में कितना डिफ्लेक्शन आ रहा है तो ये वाला लिखेंगे। ठीक है, सेम फिर से हम लोग मान लीजिए 5 न्यूटन पहले लोड दिए, फिर उसके बाद फिर से लोड बढ़ाएंगे 5 से 10 न्यूटन, 10 न्यूटन पे इधर मान लीजिए 10 न्यूटन हम लोग लोड दिए। ठीक है, 10 न्यूटन लोड के कारण बी पे कितना डिफ्लेक्शन हो रहा है वो वाला निकालेंगे। ठीक है, सेम प्रोसीड्यूर क्या करेंगे, बी पे हम लोग 10 न्यूटन लोड देंगे, 10 न्यूटन लोड के कारण ए पे कितना डिफ्लेक्शन हो रहा है वो वाला चेक करेंगे। यही वाला जो थ्योरम है ऐसे ही मतलब हर 3-4 ट्रायल करते जाएंगे, चेक करते और चेक करेंगे दोनों का डिफ्लेक्शन सेम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। रेसिप्रोकल थ्योरम में वही बता रहा है ना, मतलब सेम लोड के लिए अगर ये वाला जो लोड डिफ्लेक्शन हो रहा है वो सेम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यही वाला चेक करना है एपैरेटस की मदद से। टेबल पे कुछ नहीं, सिर्फ लोड दिखाना है, लोड लिखना है और उसके कारण जो जो दूसरा पॉइंट पे जो डिफ्लेक्शन आ रहा है वो वाला लिखना है। लोडेड है जितना भी ले रहे हैं आप, उसके कारण डिफ्लेक्शन में बी पे कितना डिफ्लेक्शन हो रहा है वो वाला लिखना है। और लोडेड बी सेम जब हम लोग यूज़ सर ये करेंगे। तो हाँ बोलिए। सर ये जो डिफ्लेक्शन है ये कैसे पता चलेगा, इसका एपरेटस है क्या? हाँ देखिए ये तो एक्चुअल निगेशन से। नहीं देखिए एपैरेटस है, जो सिंपली सपोर्टेड बीम है वो एपैरेटस है एक तो। ठीक है, तो सिंपली सपोर्टेड बीम है तो ये जो फिगर है ठीक है, ये तो सिंपली सपोर्टेड बीम है, तो ऐसा एक तो एपैरेटस है, सिंपली सपोर्टेड बीम का एक सर एपैरेटस है। आपका आवाज नहीं आ रहा है क्लियर। अभी आ रहा है आवाज? अभी आ रहा है आवाज? सर अभी आ रहा है आवाज? सर बहुत काट रहा है सर। अभी आ रहा है आवाज? अभी आवाज आ रहा है? यस सर। हाँ मान लीजिए शो हो रहा है आप लोगों को? शो हो रहा है आप लोगों को? आप लोगों को शो हो रहा है? शो हो रहा है सर, बीच यस बीच में थोड़ा अलग कट रहा है। ठीक है, जो ये जो आप लोगों को जो ये जो फिगर में आप लोग सिंपली सपोर्टेड बीम देख रहे हैं, एक्चुअली ये जो सिंपली सपोर्टेड बीम हम लोगों का लैब में है सिंपली सपोर्टेड बीम, तो उसमें भी लोड भी है, मतलब 10 न्यूटन 5 न्यूटन ऐसा लोड भी है। ठीक है, तो उसमें लैब में क्या करते हैं हम लोग, मान लीजिए कोई भी मतलब सिंपली सपोर्टेड बीम का जो एपरेटस है, हम लोग क्या करते हैं इधर एक कोई भी पॉइंट है उसमें हम लोग कोई भी लोड देते हैं 5 मतलब 5 न्यूटन लोड दे रहे हैं, तो उसको ये वाला जो उधर जो डिफ्लेक्शन आएगा वी ए पॉइंट में वो एक्चुअली स्केल नहीं तो डायल गेज जो है
उसके मदद से इसका डिफ्लेक्शन मेज़र कर लेते हैं। मतलब इस इधर लोड दिया, इसके वजह से इधर कितना डिफ्लेक्शन आया कोई भी एक ए पॉइंट में, वो हम लोग स्केल से नहीं तो हम लोग डायल गेज से मेज़र कर लेते हैं। डिफ्लेक्शन